Hello students, welcome to our YouTube channel Pre-Anil Classes. I am Anil Tiwari and today I am going to teach you NCERT Sanskrit class 6 chapter 8. So let's start. बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की संस्कृत का 8वां पाठ अष्टमः पाठः जिसका टाइटल है सूक्तिस्तबकः। इसका अर्थ यह है सूक्ति। सूक्ति का मतलब होता है सु प्लस उक्ति। सु मतलब होता है अच्छा और उक्ति मतलब वचन। तो सूक्ति का मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छा वचन। तो श्लोक के माध्यम से यहाँ पर अच्छी बातें बताई गई हैं और वो कौन कौन सी बातें हैं वो हम इस पाठ में जानेंगे। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। उद्यम समझते हैं, कार्य। ठीक है, उद्यम यानी परिश्रम। हि सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होता है, सफल होता है। ही मतलब निश्चय ही। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्याणि मतलब काम, और मनोरथ है मतलब मनोरथ इच्छाएं, और न मतलब नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः है। इसका मतलब यह हो गया कि जो मनुष्य है उसके सभी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, केवल इच्छाएं करने से नहीं। क्या हो गया? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्य करने से ही सफल होते हैं, परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, इच्छा करने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। न ही, जिस प्रकार से क्या होता है, न ही नहीं करता है, सुप्तस्य यानी सोते हुए, सिंहस्य यानी सिंह के, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करता है, मुखे मृगा मुख में मृग यानी हिरण। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से न करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो गया कि परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, केवल इच्छाएं करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। यदि इसको इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा? एनी वर्क गेट्स सक्सेसफुल ओनली बाय हार्ड वर्क, not only by desiring just a deer itself does not enter a lion's mouth। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 2। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तके यानी पुस्तक में, पठितः यानी पढ़ा गया, पाठ यानी पाठ, जीवने नैव साधितः जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, तो किम भवेत तेन पाठेन, ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब, जीवने यो न सार्थकः जो जीवन में काम ना आ सके। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं लाया गया, यानी जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं हो, जीवन में हमारे उपयोग में न आए, ऐसी पुस्तक पढ़ने का क्या मतलब। If a lesson that is read in a book is not made us of in life, then what is the use of that lesson? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी खुश हो जाते हैं, मानवाः यानी मानव। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इस कारण से प्रियम ही वक्तव्यम, मीठा बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, वचनों में दरिद्रता नहीं लानी चाहिए। इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। जब सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने से प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण से मधुर वचन ही बोलना चाहिए। वाणी के उपयोग में कंजूसी नहीं करना चाहिए, अर्थात हमेशा सबसे अच्छी बातें बोलनी चाहिए, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। All human beings when addressed with pleasant speech become satisfied or happy. Hence one should always use pleasant words. क्लियर है? चलिए अगला श्लोक देखते हैं। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् मतलब चलती हुई, पिपीलिको याति यानी चींटी भी, योजना नाम शतान्यपि, शतान्यपि सैकड़ों, और योजना नाम यानी योजन, यानी चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी चल जाती है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि, यदि ना चले तो वैनतेयोऽपि मतलब गरुण भी, पदम एकम न गच्छति, पदम एकम यानी एक पग भी, न गच्छति नहीं जा सकता है। इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकम न गच्छति, यानी चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है, किंतु न चलता हुआ गरुण एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। Even an ant when on the move manages to cross hundreds of oceans, but even Garuna when not moving does not proceed even a single step. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक कैसा है? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः, काका होता है कौवा, कृष्णः यानी काला, और पिक यानी कोयल, और वो भी होती है काली। को भेदः पिक कायो, पिक काकयो, को भेदः कौन सा भेद है, क्या अंतर है, पिक काकयो कोयल और बकुले में, यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत काल आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि जब बसंत आता है तो कोयल बोलने लगती है मीठी आवाज़ में, और कौवा कैसे बोलता है? कर्कश स्वर में। तो उस समय स्पष्ट हो जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? काकः कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदः पिकय काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, यानी कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है? बसंत काल आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। कैसे स्पष्ट हो जाती है? उनके आंतरिक व्यवहार के आधार पर। बाहर से तो दोनों काले दिखते हैं, लेकिन जो उनका आंतरिक गुण है, कोयल का गुण है कि वो मीठा बोलती है और कौवे का गुण है कि वो कर्कश बोलता है, इसलिए उनके बीच जो डिफरेंस है वो पता चल जाता है।
The crow is black and the cuckoo is also black. So what is the difference between the crow and the cuckoo? On arrival of springtime, the crow is a crow and the cuckoo is cuckoo. Their difference becomes clear in spring. और कैसे होता है ये सब? जो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं उनके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल प्रॉपर्टीज या ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। क्लियर है? तो इस तरह से इस पार्ट का शब्दार्थ और भावार्थ यानी हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहां कहीं भी आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें और दबा के शेयर करें सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।